यहाँ उपस्थित सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और सादुल्ला जी को हार्दिक धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आप सबको भी बधाई कि आप सब इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में यहाँ पे उपस्थित हैं अभी तक। यही प्रमाण देता है कि गणतंत्र दिवस की उपलब्धि कितनी ज़्यादा है हम सभी के लिए। मेरा मानना है हम लोकतंत्र में हैं और सबसे बड़ा त्यौहार जो हमारे लिए है साल में वो दो है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। जिस दिन आप समझेंगे इस त्यौहार का महत्व, आप समझ पाएंगे कि हम आप यहाँ सिर उठा के खड़े हैं, वोट दे रहे हैं, अपना नेता चुन पा रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख पा रहे हैं। ये सब तभी है जब तक हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। और लोकतंत्र बचाने के लिए जो सबसे बड़ा आपका अधिकार है, उसको हम लोग कहते हैं वोटिंग राइट्स। यहाँ मैं थोड़ा मुद्दे से हट के बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है, आने वाले 2 साल भी चुनाव के वर्ष हैं। तो जो उंगली है हमारी, उस उंगली को पहचानिए। ये एक उंगली आपका भविष्य बदलेगी, आपके गांव की छवि, आपका प्रखंड, आपका अनुमंडल, आपका जिला, आपका राज्य, आपका देश, सब कुछ बदल सकती है। तो वोटिंग राइट्स को पहचानिए। डेमोक्रेसी सबसे बड़ा अधिकार आपको यही देता है, वरना आप पीछे जाएंगे। जब इतिहास उठाएंगे किसी भी देश का, तो कहीं कोई राजा है, कहीं कोई कबीला है, आप किसी को चुन नहीं रहे। एक विशेष परिवार में विशेष व्यक्ति जो पैदा हुआ वही आपका राजा बनेगा, वही आपको सब कुछ देगा या नहीं देगा, या आपको जैसे मन करे चुनाएगा व्यवस्था को। हम आप फ्री हैं चुनने के लिए कि ऐसा कौन सा आदमी आगे जाएगा हमारे बीच में से जो हमारी बातों को आगे रख पाए, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो ग्राम पंचायत या फिर लोकसभा हो। आप चुनेंगे अगर सही व्यक्ति को, तो आधी समस्याएं आपकी वहीं खत्म हो जाती हैं। तो जैसा कि मैडम ने बताया और आपके शिक्षकगण ने बताया कि शिक्षा का महत्व समझिए। आप जब तक विद्यालय में हैं, जिस चीज़ को जितनी जल्दी समझेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि उम्र के साथ आपकी सोचने समझने की क्षमता घटेगी। जो कैपेसिटी मेरा रहा होगा 15-20 साल में पढ़ने और समझने का, उम्र के साथ घटती जाती है। तो जितने यंग बच्चे हैं यहाँ पे, आप समझिए जिम्मेदारी अपनी कि आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वो हर चीज़ जो आपको चाहिए, चाहे वो मानसिक आज़ादी हो, फाइनेंशियल आज़ादी हो, या फिर अपना चुनाव करने की आज़ादी हो। सबसे बड़ा चुनाव हमें क्या देता है? हम चुन पाएँ। चुनाव करना सबसे बड़ी आज़ादी अपने आप में है, और वो आज़ादी हम आप जैसे लोगों को बस एक चीज़ देगी, वो है शिक्षा, वो है कलम। तो ईश्वर की दया से आपको ऐसा मौका मिला है, आपके प्रांगण में, आपके आसपास में विद्यालय है, सादुल्ला जी स्कूल चला रहे हैं यहाँ पे, तो आप विद्यालय आए, शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि शिक्षा आपको जो रास्ता दिखाएगी वो आपको आज़ादी कोई नहीं दे सकता। आज आप सोच रहे हैं मेरे घर में ये व्यवस्था होनी चाहिए, मेरे देश में व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था कौन बनाता है? हमारे आपके जैसे लोग, जो लोग पढ़ के आगे बढ़ते हैं, चेयर पे बैठते हैं। जैसे मैं यहाँ वीडियो हूँ, जिला में डीएम हूँ, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में भी आईएएस है। जो नीतियाँ बनाते हैं, जो नीतियाँ बन के आती है विधायिका से, हम लोग उनको लागू करवाते हैं। जब आप पढ़ के कुर्सी पे बैठेंगे और उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाएंगे, कार्य में लाएंगे, तभी बदलाव आएगा। खासकर यहाँ जो गार्जियंस हैं, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने बच्चियों और बच्चों को विद्यालय भेजें, शिक्षा दिलाएं। मन में ऐसा ना सोचे कि बच्चों को भेज रहे हैं, पता नहीं क्या शिक्षा मिल रही है। ध्यान रखिए बच्चों का, बच्चे सही रास्ते पे रहें, बट ये सोच के उनको विद्यालय ही नहीं भेजना कि कहीं बच्चे गलत संगत में ना पड़ जाए, कहीं कुछ गलत ना सीख ले। क्योंकि जो आप घर में रख रहे हैं बच्चे को, अगर विद्यालय नहीं भेज रहे, शिक्षा नहीं दिला रहे, तो वो आप बच्चे को अंधकार में रख रहे हैं, उसे प्रकाश में नहीं डाल रहे। और वो बच्चा जब 20-30 साल की उम्र के बाद घर से बाहर निकलेगा, तो उसके बिगड़ने की संभावना अत्यधिक हो जाएंगी। क्योंकि जो बच्चा, जो बच्ची कुछ देखी ही नहीं लाइफ में, आप उसे अचानक से दुनिया के मेले में डाल देते हैं। तो जो आदमी कभी घर से निकला नहीं, वो अगर मार्केट में जाएगा तो गुम हो जाएगा। साधारण सी बात है। आप बच्चों को विद्यालय भेजिए, उनको शिक्षा दीजिए, ताकि सही गलत का चुनाव कर पाए। हर जगह माता पिता साथ में नहीं हो सकते, कोई गार्जियन नहीं हो सकता। और चुनाव करने के लिए जरूरी है जानकारी होना, शिक्षित होना। अगर आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना भला बुरा सोच पाते हैं, आगे की दुनिया देख पाते हैं कि अच्छा अभी मैं क्लास 10 में हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा 12th के बाद मुझे अच्छा स्ट्रीम मिले, मैं बीटेक कर लूँ, IIT ज्वाइन कर लूँ, या मैं MBBS कर लूँ, या सिविल की तैयारी करूँ। ये सभी चीज़ें तभी आएंगी जब आपके दिमाग के चक्षु द्वार खुलेंगे और आप देख पाएंगे कि लाइफ में क्या अचीव करना है। अगर गरीब है तो पैसा चाहिए, अगर अमीर है तो आपको सम्मान चाहिए। हर चीज़ के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। अगर वो बच्चा बढ़ेगा तो आपका पूरा परिवार, हमारा पूरा मुल्क, हमारा पूरा समाज आगे बढ़ेगा। और पुनः स्कूल प्रशासन को धन्यवाद कि इतने ठंड में भी उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद मैम। और आपका बार बार आना हम लोगों के उत्साह को बढ़ाता है, और ख़ास करके हमारे स्कूल में जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनके उत्साह को बढ़ाता है। इस सेंस में बढ़ाता है कि मैं भी एक लड़की हूं और सामने जो बैठी हुई दो पदाधिकारी है वो भी एक लड़की ही है, तो इस वजह से उत्साह को बढ़ाता है। आप सभी लोग कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है और आप सभी लोग मिठाई लेके जाएंगे, और जितने भी स्कूल के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, सभी लोग जितने लोग आए हुए हैं सभी को मिठाई दे के ही भेजेंगे। आप लोग आए इसके लिए स्कूल